हेलो मेरे रसगुल्लो, क्या हाल चाल है? एकदम मस्ती में। बहुत दिन के बाद आपके सामने समक्ष हुए हैं, उपस्थित हुए हैं। कोई बात नहीं है, कुछ प्रॉब्लम हो जाता है मेरे साथ यार, मैं क्या करूं, कुछ दिक्कत हो जाती है, इसी के लिए नहीं रहता हूं ऑनलाइन, ठीक है। लेकिन अब कोशिश करता हूं कि पूरा तरह से आप लोगों को पढ़ाऊंगा अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी मतलब कटिंग ना आए हम लोगों को। हम डेली आपसे मिलते रहें, आप हमसे मिलते रहें, ठीक है। तो जहाँ तक हम क्लास 10th में, अभी मैं बात कर रहा हूँ क्लास 10th का, ठीक है। क्लास 11th का भी वीडियो आएगा, क्लास 12th का भी वीडियो आएगा रेगुलर, ठीक है। 11th वाले बच्चे और 12th वाले बच्चे और भी जो जेई और नीट का तैयारी कर रहे हैं वो वाले भी बच्चे बिल्कुल भी क्या कहते हैं वो निराश ना हुए। जल्दी ही वीडियो आने वाली और बहुत कंटिन्यू आएगी यार, बहुत कंटिन्यू आएगी, जल्दी में आएगी वीडियो, ठीक है। अभी क्लास 10th के लिए है ये वीडियो, जिसमें हम लोग एलोट्रॉप ऑफ कार्बन के बारे में पढ़ेंगे कि कार्बन का कैसा एलोट्रॉप होता है। कार्बन का एलोट्रॉप 3 होता है भाई, एक डायमंड था, एक ग्रेफाइट था और तीसरा बकमिंस्टर फ्लोरेंस होता है। तो ग्रेफाइट और डायमंड के बारे में वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं भाई, समझ में आ रहा है? ये सब हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। अगर नहीं पढ़े हैं तो यहाँ पर देखिए, आई बटन में दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे जाइए, वहाँ पर वीडियो आपको पूरा दिख जाएगा। या ये भी नहीं करना चाहते तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाके देख लीजिए। अगर वहाँ भी नहीं करना चाहते तो यूट्यूब पर सिंपली सर्च कर लें कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड बाय विजेता सर, वहाँ प्लेलिस्ट बना हुआ है, सारा वीडियो चलाएगा, वहाँ से जाके आप पूरा वीडियो देख लीजिए ना। यहाँ तक आ गए हैं तो इससे पहले जो पढ़ाए हम वो नहीं समझ में आएगा तो आगे कैसे आप लोग कीजिएगा, समझे जी? यस, आइए मेरे साथ चलिए, जोश एकदम पूरा जोश में, एकदम पूरा हिम्मत के साथ पढ़ना है। और कोई भी अगर प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ही होता है, वहाँ पर जाके कमेंट करें, कोई भी प्रॉब्लम होगा तो, ठीक है बच्चों। और आप लोग जानते ही मेरा नाम विजेतानंद है और मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, बकमिंस्टर फ्लोरेंस जो होता है बाबू, एक ऐसा कंपाउंड होता है जिसमें एटम्स जो होते हैं, कार्बन के एटम्स होते हैं, वो 60 कार्बन एटम्स मिलकर बना होता है बकमिंस्टर फ्लोरेंस। यानी जरा सा बात कह लो तो ये जो बकमिंस्टर फ्लोरेन है, पहले देख लो आप, बकमिंस्टर फ्लोरेन का स्ट्रक्चर देख लो, इस तरह से फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, ठीक है। ये देखियो फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, हाँ बच्चों दिख रहा है। और उसके साथ साथ देखिए एक और मतलब कुछ अजीब टाइप का दिख रहा है, तो इसको माइक्रोस्कोपिक लेवल तक देखा गया है, माइक्रोस्कोप से देखा गया है, तब जाके ये फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, नहीं तो ऐसा दिखता है जैसे आपको उधर दिख रहा है। समझ में आया? यस बच्चों, तो बकमिंस्टर फ्लोरेंस जो है ना, साइंटिस्ट लोग अभी रिसेंटली में ही डिस्कवर्ड किए हैं, समझ रहे हैं, बहुत जल्दी ही डिस्कवर्ड किए हैं, मतलब बहुत अभी हाल में ही डिस्कवर्ड हुआ है रिसेंटली। तो बकमिंस्टर फ्लोरेंस के बारे में अभी ज़्यादा कुछ तो पता नहीं लगाया गया, बस इतना ही पता लगाया गया है कि बकमिंस्टर फ्लोरेंस जो होता है 60 कार्बन के एटम से मिलकर बना है। यानी कार्बन का जो एटम होता है बकमिंस्टर फ्लोरेंस में वो 60 होता है, यानी 60 कार्बन के एटम से मिलके ये बकमिंस्टर फ्लोरेन बनता है, ठीक है। समझ में आ रहा है? और चलिए, इट हैज़ अ केज लाइक फ्यूज्ड रिंग स्ट्रक्चर, मतलब कहने का मतलब होता है कि इसका जो केज लाइक फ्यूज्ड स्ट्रक्चर होता है, जैसे इस तरह का स्ट्रक्चर, जैसे आप देख लीजिए, ठीक है। और वैसे भी इसको डायरेक्ट आप फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं। अब जो यहाँ पर आपको दिख रहा है इस तरह से फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर, इसमें 2 तरह का, समझिएगा, 2 तरह का बाबू यहाँ पर स्ट्रक्चर बनता है, या 2 तरह का स्ट्रक्चर पाया जाता है। एक हेक्सागोनल पाया जाएगा और उसके साथ साथ पेंटागोनल, हेक्सागोनल और उसके साथ साथ पेंटागोनल पाया जाता है। यानी ये जो स्ट्रक्चर बकमिंस्टर फ्लोरेन का आप देख रहे हैं, इसमें 2 स्ट्रक्चर पाया जाएगा, एक हेक्सागोनल वाला और एक पेंटागोनल वाला। समझ में, इतना बात समझ में आया आपको? यस, ठीक है। तो अब जल्दी से ये सारी बातों को देखें और ये भी जानते हैं ये पूरा तरह से कंप्लीट, ये भी जो है पूरा तरह से कंप्लीट कार्बन से ही मिलकर बना होता है, पूरा तरह से कार्बन से ही मिलकर बना होता है। इसीलिए आप अगर बकमिंस्टर फ्लोरेन को लें, बकमिंस्टर फ्लोरेंस को लें और ऑक्सीजन के प्रेजेंट में बर्न कर दें, क्या कर दें भाई, इसका कंबशन कर दें, डायरेक्ट कंबशन यानी जला दें ऑक्सीजन के प्रेजेंट में, तो बाबू होता क्या है, यहाँ पे कुछ लोचा हो जाता है। लोचा क्या होता है? कुछ नहीं होता, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है और उड़ जाता है, और कुछ नहीं होता। समझ में आया? डायरेक्ट बकमिंस्टर फ्लोरेंस भाई C60 ही तो होता है, यानी कार्बन से ही तो मिलकर बना है और उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंट में
बर्न करा दो यानी कंबशन करा दो तो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन के उड़ जाएगा, उड़ जाएगा, कोई दिक्कत है। तो वही बात है, ये तीनों जो है ना डायमंड ग्रेफाइट और बकमिंस्टर फ्लोरेंस, ये तीनों जो होते हैं कार्बन के ऑलोट्रॉप होते हैं और ऑलोट्रॉप होने के कारण ये तीनों जो है कार्बन से ही कंपोज्ड होते हैं, पूरी तरह से कार्बन से ही मिलकर बने होते हैं, जिसके वजह से अगर उसको हम ऑक्सीजन के प्रेजेंट में जलाएंगे तो बाबू वो पूरा तरह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन के उड़ जाएगा और नथिंग लेफ्ट बिहाइंड, कुछ भी नहीं बचने वाला है। नथिंग लेफ्ट बिहाइंड, नथिंग लेफ्ट बिहाइंड। कहने का मतलब एक और बात बता दो, अगर आप किसी भी पेपर को जलाते हैं या कोई भी बेंच, लकड़ी वकड़ी कुछ भी, ठीक है, किसी भी चीज़ को आप जला रहे होते हैं तो जलने के बाद वो पूरी तरह से वो जब जल जाता है तब कुछ तो बचता है ना, राख बचता है। लेकिन अगर आप बकमिंस्टर फ्लोरेंस को ले लो, ग्रेफाइट को ले लो या आप डायमंड को ले लो, ये तीनों को अगर आप उसको कंबशन करवाओगे तब वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन के उड़ जाएगा और उसके बाद वो कुछ भी नहीं बचेगा, राख भी नहीं बचेगा। तो ये प्रॉपर्टी होती है बाबू, ठीक है, क्योंकि ये सारा कार्बन से मिलकर बना है, ऑक्सीजन से कंबाइन किया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना, उड़ा, कुछ नहीं बचेगा, नथिंग लेफ्ट। समझ में आ रहा है? और एक और बात याद रख रहा है कि ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है और पेंटागोनल भी होता है। और एक और बात याद रखिए, यह तो नाइदर हार्ड नॉर सॉफ्ट, यह तो ना ज़्यादा हार्ड होता है ना ज़्यादा सॉफ्ट होता है, मिडिल में होता है, एक बीच की कड़ी है, यानी डायमंड और ग्रेफाइट के बीच की कड़ी है, ठीक है, ठीक है। ये ना ज़्यादा हार्ड होता है ना ज़्यादा सॉफ्ट होता है। समझ में आया? चलिए, इतने बातों को आप लोग छाप लीजिए और ये रहा आपका स्ट्रक्चर, यहाँ तो आप देख ही सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, बस इतना ही पढ़ना था और ये अभी रिसेंटली में ही डिस्कवर्ड हुआ है, तो इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम लोग को अभी है नहीं वैसे, ठीक है। इतना याद रखिएगा, बकमिंस्टर फ्लोरेंस में हेक्सागोनल और पेंटागोनल दोनों स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, ठीक है। और हाँ, एक और बात, ये आप लोगों का हम काम दिए हैं कि भाई वो जो बकमिंस्टर फ्लोरेंस होता है उसमें हेक्सागोनल स्ट्रक्चर कितना होता है और पेंटागोनल स्ट्रक्चर कितना होता है, ये आप लोगों का काम है। अब कमेंट करके आप बताइएगा, ठीक है। जो बताइएगा उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिक्लेयर करेंगे, भाई ये फलाना आदमी जो है सही जवाब दिए हैं, ठीक है, यस। तो जल्दी छापिए और नहीं छापिएगा तो जानवे करते हैं, घुस के देंगे थोक थाप, हाँ हम समझ लीजिए। हाँ, अरे जब पढ़ाते रहते हैं तो तुम बीच में क्या गुनुर मुनुर करते रहता है जी, चुपचाप शांत से बैठ नहीं सकता है। यहाँ पे देख रहे हो क्लास चल रहा है, भाई क्लास करो, बकवास किए रहते हो। हम इधर पढ़ा रहे होते हैं, इधर ही शुरू हो जाता है, ये क्या है भाई, पढ़ लो पछताओगे, समझ रहे हो, पढ़ लो पछताओगे, समझ रहे हो। जिंदगी में अगर नहीं पढ़ोगे तो क्या होगा, बरनी खाओगे और क्या होगा, बरनी खाओगे और क्या होगा, और तो कुछ होने वाला है नहीं। इसी के लिए अगर आपको वो बरनी से बचना है तो पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है, पढ़ना तो पड़ेगा, समझ रहे हो, यस। आजकल देखते ही होगे, समझ रहे हो, आजकल देखते ही होगे। अच्छा, आपको नहीं देख रहा हूँ, टेंशन नहीं लेना, इधर एक दो बच्चा है बैठा हुआ, वो ऑनलाइन क्लास का जब हम कराते हैं तो वो देखने आता है। तो बाबू याद रखो कि आजकल देखे होगे कि भाई जिसको जॉब रहता है उसका मुंह केहनो करिया रहे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, एकदम उज्जर उज्जर उसको मिलता है भाई। तो अब भाई उधर से कोई रास्ता से गुजर रहा है, ठीक है, उधर कोई रास्ता से गुजर रहा है, देखता है कि भाई बहुत ही सुंदर लड़की लेके कलिया कलुट्ठा बैठा हुआ है, तो ओकरा तो रहा होता नहीं है, वो पूछ देता है भाई कहाँ से, ये कैसे पॉसिबल हुआ, तो उधर एकदम ऐसे उसको ऐसे पकड़े रहेगा, कहेगा सरकारी नौकरी का कमाल है बे। समझे, इसी के लिए पढ़ लो, अच्छा मिलेगी, भरे तुम करिया कुट्टल हो से कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझे। हाँ, चलिए ज़्यादा समय ना गवाते हुए शुरू करते हैं। इतना बात आपको समझ में आया, आ गया समझ में, तो चलिए छाप लीजिए इसको, ठीक है बच्चों। ये सारे बातों को आप लोगों ने लिख लिए हैं, ठीक है, तो जल्दी जल्दी लिख लीजिए, अच्छा रहेगा, जल्दी जल्दी। क्या बोल रहा है, होठलाली से रोटी, रे चट्टा, ये डंटा नहीं है क्या, होठलाली से, अच्छा 4-5 साल पहले बहुत गजब का गाना एकदम फेमस था, चारों ओर वही बज रहा था, होठलाली से रोटी बोर के मारेंगे चट्टा कहीं का कि बड़ा।
तो आई थिंक इतना बात आप लोग नोट कर लिए होंगे। थोड़ा डिस्टर्ब हो जाते हैं ये लड़का लोग के कारण, भाई थोड़ा शांत से बैठा करो, ठीक है। चलो मैं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ लो। तो अभी हम लोग बात करते हैं हाइड्रोकार्बन्स के बारे में, ठीक है। हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है भाई? हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन के बारे में आई थिंक चर्चा हम कर चुके हैं, जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना है। तो इसमें हमको सबसे मेन चीज देखना है कि टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन के कितने प्रकार भाई होते हैं, ठीक है। हाइड्रोकार्बन के बहुत प्रकार होते हैं, देखिएगा। एसाइक्लिक, ठीक है, और एक को बोलते हैं साइक्लिक। एसाइक्लिक का 3 प्रकार होता है भाई, 1 2 3। इसमें एल्केन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये सब तो बेसिक बात है, आप लोगों को पता ही होगा। साइक्लिक में 2 हो जाता है, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक, ठीक है। एलिसाइक्लिक में भी 3 हो जाता है। हुर्र हुर्र से देखना है, जल्दी जल्दी से, मजा से। एक होता है साइक्लो एल्केन्स, एक होता है साइक्लो एल्कीन्स, एक होता है साइक्लो एल्काइन, ठीक है। तो इतना टाइप का होता है भाई, समझिए, फिर से समझिए। हाइड्रोकार्बन हम लोग पढ़ चुके हैं, वैसा कार्बन कंपाउंड या वैसा कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना हो, वैसा, समझिएगा, वैसा कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से ही मिलकर बना हो, जो हाइड्रोजन एंड कार्बन से ही मिलकर बना हो, हाइड्रोजन एंड कार्बन से ही मिलकर बना हो, उसी को बोलेंगे क्या भाई? उसी को तो हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, कोई लोचा इसमें है ही नहीं। वैसा कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना हो, या वैसा कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन हो, हाइड्रोकार्बन कहलाता है। हाइड्रोकार्बन का क्लासिफाई किए, एक को बोलेंगे एसाइक्लिक और एक को बोलेंगे साइक्लिक। एसाइक्लिक में 3 टाइप का हो जाता है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। अब एसाइक्लिक में जिसमें मतलब जो है ना ओपन हो, वैसा चेन जो ओपन हो। अब कैसे ओपन भाई? इस तरह से देखिए, सी 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 सी, देखिए इधर ये सब पूरा ओपन है ना, ओपन है, ये पूरा तरह से ओपन ही तो है, देख रहे हैं, ठीक है। तो एसाइक्लिक में वैसा कंपाउंड आएगा, वैसा हाइड्रोकार्बन का कंपाउंड आएगा जो पूरी तरह से ओपन है, ठीक है, उसका चेन जो है पूरी तरह से ओपन है। साइक्लिक में वो तरह का कंपाउंड आएगा जिसमें, यानी वो तरह का चेन आएगा, उस तरह का हाइड्रोकार्बन वाला आएगा जो पूरा तरह से क्लोज है, इस तरह से, इस तरह से पूरा क्लोज है, समझ रहे हैं? हेक्सागोनल, पेंटागोनल टाइप का जो स्ट्रक्चर रहेगा, ये पूरा तरह से क्लोज है ना, ये रिंग टाइप का देख रहे हैं, समझ रहे हैं? मैंने साइक्लिक में डायरेक्ट रिंग के बारे में बात होगी, पूरा रिंग तरह का। तो ये पूरा क्लोज है, ये ओपन है। तो ओपन में 3 टाइप के होते हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। अब याद रखें, एल्केन क्या होता है? एल्केन का मतलब आप डायरेक्ट समझ लें, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ठीक है, सिंगल बॉन्ड। इसका मतलब डबल बॉन्ड। भाई कैसे डबल बॉन्ड? तो बता रहा हूं, अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बन जाए, याद रखिए, कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड बन जाए तो उसको एल्केन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्केन। अभी सारा बात बताऊंगा। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाए तो एल्कीन बोलते हैं, और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बन जाए तो एल्काइन बोलते हैं। बोलो समझ में आया? बोलो दिमाग में घुसा? बोलो संपट पड़ी बात? हाँ ठीक है, समझ में आया कि सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में रहेगा तो एल्केन होगा, डबल बॉन्ड रहेगा तो एल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो एल्काइन। अब वैसे ये सब जो है ना, अब हाइड्रोकार्बन के भी 2 प्रकार होते हैं, एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। लेकिन हम लोग अभी देखेंगे वो सारा चीज़ आगे, बस इसको अभी क्लासिफाई किए हैं, ठीक है। हाइड्रोकार्बन के 2 प्रकार होते हैं। अब इधर वाला जो देख रहे हैं एल्केन वाला, सिर्फ याद रखिए, अब मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि हाइड्रोकार्बन जो होते हैं ना, एक सैचुरेटेड होते हैं और एक होते हैं अनसैचुरेटेड। अब सैचुरेटेड में सिर्फ एक ही आएगा एल्केन,
क्योंकि इसमें याद रखिए सैचुरेटेड मतलब अगर सिंगल बॉन्ड बना रहा है, कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्डिंग है तो वो सैचुरेटेड है। अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाला आएगा, यानी इसमें एल्केन आएगा और अनसैचुरेटेड में एल्कीन आएगा और एल्काइन आएगा। समझ में आया? बोलो संपट परी बात। यानी ये जो हाइड्रोकार्बन होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक सैचुरेटेड और एक अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में सिर्फ एल्केन आएगा और अनसैचुरेटेड में एल्कीन और एल्काइन दोनों आ जाएगा। समझ में आया? और यहाँ पे देखिए टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन में, यानी हाइड्रोकार्बन को हम लोग अभी क्लासीफाई किए हैं, तो इसमें सैचुरेटेड भी है और अनसैचुरेटेड भी है, तो ध्यान से देखिएगा। अब देखिए इसमें एसाइक्लिक मतलब जिसमें साइक्लिक हो ही ना, जिसमें साइकिल मतलब इस तरह से बंद हो ही ना, तो एल्केन एल्कीन एल्काइन, ये तो समझ में आ गया। अब साइक्लिक में क्या आ जाता है भाई? एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। तो भाई एरोमेटिक में तो हमको कुछ पढ़ना ही नहीं है, एलिसाइक्लिक में भी थोड़ा ही पढ़ रहा है, जैसे साइक्लोएल्केन्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। अब एरोमेटिक नहीं पढ़ना है, तो एरोमेटिक में एक बात याद रख लीजिए, बेंजीन का स्ट्रक्चर, इसको मैं बिठा के बता देता हूँ। बेंजीन का स्ट्रक्चर आप लोगों को याद रख लीजिए, क्लास 10th में वो पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बेंजीन का स्ट्रक्चर इस तरह से हुर्र 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 हुर्र, ये देखिए इस तरह से बेंजीन का स्ट्रक्चर बनता है। चाहे तो आप ऐसे बना लो, लेकिन हमको तो डिटेल में बताना है आप लोगों को, तो मैं डिटेल में ही बता देता हूँ। इसको मिटा लेता हूँ, आप लोगों को शायद समझ में आ गया होगा, आप लोग लिख लिए होंगे मेरी बातों को। तो भाई बेंजीन का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से कार्बन होता है। अब देखिए एक में सिंगल बॉन्ड तो दूसरा में डबल बॉन्ड, एक में सिंगल बॉन्ड तो दूसरा में डबल बॉन्ड, एक में सिंगल बॉन्ड तो दूसरा में डबल बॉन्ड। अब ध्यान दीजिए कार्बन टेट्रावेलेंट होता है, कार्बन का वैलेंसी 4 होता है और कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पे देखिए ये कार्बन 3 बॉन्ड बना रखा है, तो यहाँ पर एक बॉन्ड खुल जाएगा, एक बॉन्ड खुल जाएगा, एक बॉन्ड खुल जाएगा, सब में एक एक बॉन्ड बच गया, तो उससे हाइड्रोजन जाके लग जाएगा। हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये सारा लग गया। अब देखिए ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये बेंजीन होता है। और एरोमेटिक में भाई बेंजीन का स्ट्रक्चर याद रखिए आप, जिसका केमिकल फॉर्मूला C6H6 होता है। गिन लीजिए आप, कार्बन 1 2 3 4 5 6, हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6, C6H6 याद रखिए बेंजीन का स्ट्रक्चर, यानी बेंजीन का केमिकल फॉर्मूला C6H6 होता है, ठीक है। और इसके बारे में यानी एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में चर्चा हम लोग बहुत विस्तार से करेंगे क्लास 11th में, मिलेंगे, हम ही मिलेंगे क्लास 11th में। आपको याद रखिएगा, आप लोग पूरा केमिस्ट्री मैं ही पढ़ाने वाला हूँ आप लोगों को। अगर आप मुझसे पढ़ रहे हो तो आप मैं ही ना पढ़ाऊँगा क्लास 11th में, ठीक है, ओके। अब होता है एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक में 3 टाइप के होते हैं, एक साइक्लोएल्केन्स, साइक्लोएल्कीन्स और साइक्लोएल्काइंस। तो बच्चों में सिर्फ क्लासीफाई करके बताया, ना इसको पढ़ना है हम लोगों को, ना इसको पढ़ना है, सिर्फ साइक्लोएल्केन्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। इस तरह से जिसमें रिंग टाइप का स्ट्रक्चर रहेगा, मैं इसको बताता हूँ, इसको मिटा के ये इस तरह से देखिए, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये सारा तीनों क्लोज रहेगा। अब इससे जो है 2 हाइड्रोजन इस तरह से, ये देखिए इस तरह से 2 हाइड्रोजन इस तरह से जुड़ा रहेगा। तो इस तरह का स्ट्रक्चर जो है ना, ये जो है ये साइक्लोएल्केन्स है। क्या है साइक्लोएल्केन्स? यानी एक तरह से पूरा क्लोज्ड भी है और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड भी है, तो इसको साइक्लोएल्केन्स बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? साइक्लोएल्केन्स बोलते हैं। ये सारी बातों को आप लोग लिख लें तो बेहतर रहेगा, ठीक है। इस तरह का स्ट्रक्चर जैसे मैं बता रहा हूँ, इस तरह का स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, किधर बना दो भाई, जगह ही नहीं है। इस तरह का देखिए, इस तरह का स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे 2 वैलेंसी कंप्लीट, 2 हाइड्रोजन, 2 वैलेंसी कंप्लीट, 2 हाइड्रोजन, 2 वैलेंसी कंप्लीट, 2 हाइड्रोजन, 2 वैलेंसी कंप्लीट, 2 हाइड्रोजन। इस तरह का स्ट्रक्चर हम लोग इस तरह का स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? सॉरी क्या बोलते हैं भाई? साइक्लोएल्केन्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड भी है और ये पूरा क्लोज भी है, इसी के लिए साइक्लोएल्केन्स बोलते हैं। समझ में आया? अगर ये देखिए, अगर ये देखिए यहाँ पे उर्र उर्र उर्र, ये उर्र, इसमें डबल बॉन्ड रहता है, इसमें सिंगल बॉन्ड रहता है। यहाँ 3 वैलेंसी कंप्लीट, 1 हाइड्रोजन, 3 वैलेंसी कंप्लीट, 1 हाइड्रोजन, 2 वैलेंसी कंप्लीट, 2 हाइड्रोजन। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए आप कुछ इस बातों को, इसमें देखिए कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है ना, तो इसको साइक्लोएल्कीन्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? साइक्लोएल्कीन्स बोलेंगे। और ट्रिपल बॉन्ड रहे तो उसको साइक्लोएल्केन्स बोलेंगे। वैसे साइक्लोएल्कीन्स, साइक्लोएल्काइंस हमको पढ़ना और एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में भी नहीं पढ़ना, ये सबको विस्तार से हम लोग देखेंगे क्लास 11th में, ठीक है। तो इतना बच्चों आप लोग नोट कर लें और बाकी का जो क्लास है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और इतना बात लिख लीजिए, अगर आज का क्लास आपको समझ में दिक्कत हो रही हो
तो कमेंट बॉक्स आप ही के लिए तो होता है, कमेंट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में उसका समाधान करेंगे कि भाई कैसे आपको समझाया जाए को आपको समझ में आ जाए। ठीक है बच्चों, तो जल्दी से इसको लिख लो, मैं आपको लिखने का समय दे रहा हूँ, जल्दी से लिख लो। चलिए भाई, आप लोग लिख लिए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग शायद IUPAC नेमिंग सीखेंगे, और IUPAC नेमिंग सीखने के बाद उसके बाद फंक्शनल ग्रुप के बारे में देखेंगे, और भी सारा कुछ देखने वाले हैं। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खूब तरक्की कीजिए, ऑल द वेरी बेस्ट।